फ्रेंड्स, कान्हा गार्डन में आपका स्वागत है। और कान्हा गार्डन जो कि अपने नए लुक में तो आ ही चुका है। और साथ साथ ही साथ थोड़ा मौसम भी अच्छा है पुणे में। और मौसम अच्छा होने की वजह से हमको आजकल थोड़ी सी छुट्टी है पानी डालने की, तो हम 2 दिन छोड़कर पानी डाल रहे हैं। फिर भी वाटरिंग की नीड तो हो ही जाती है। आफ्टर 2 डेज़ हम कैसे पानी डाल रहे हैं मैं आपको दिखा रही हूँ। हमें रबड़ लगानी पड़ती है, जो कि हमारे गार्डन के लिए एक हमने लंबी सी रबड़ लेके रखी हुई है, जो कि पूरे गार्डन में घूम कर आ जाती है। पूरे टेरेस गार्डन को वो रबड़ जो है वो कवर कर लेती है। उससे ही हम गार्डन में पानी डालते हैं। तो वैसे तो एडेनियम्स को लोग कहते हैं कि इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालना चाहिए, और ठंड के दिनों में इनको छोड़ भी सकते हैं। और तो गार्डन में जब बीच में ही एडेनियम रखे हैं तो ऐसा करना थोड़ा मुश्किल हमारे लिए हो जाता है। तो वाटरिंग हम कर रहे हैं इस समय। तो सभी प्लांट्स में जैसे पानी डालते हैं उसी तरह से उनमें भी डाल रहे हैं। ये हैंगिंग बास्केट्स हैं, और ये तो काफ़ी तेज़ धूप सहती हैं, तो इनमें हमें बहुत अच्छे से वाटरिंग करनी पड़ती है। बट जब टाइम थोड़ा सा हल्की सर्दियों का होता है तो हम थोड़ी सी लिबर्टी ये ले लेते हैं कि बहुत डीप वाटरिंग की ज़रूरत नहीं होती है। अगर हम 2 दिन बाद डाल रहे हैं तो हम पानी को अच्छे से डाल देते हैं, ऊपर की क्रस्ट पूरी तरह से भीग जाए हर प्लांट की, और एडेनियम की भी। इसके अलावा बहुत ज़्यादा डीप वाटरिंग हम तभी करते हैं तब जबकि हमें सर्दियों में अगर कहीं जाना है, तो अगर हम बहुत अच्छे से पानी डाल देते हैं तो कभी कभी प्लांट जो हैं 4-5 दिन तक भी टेरेस पर चल जाते हैं। फिर भी 4-5 दिन कुछ प्लांट्स के लिए बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, और वो प्लांट्स ख़राब भी होने लगते हैं। तो जैसे ये कैक्टस हैं, तो ये कैक्टस तो मेरे काफ़ी दिनों तक चलते रहते हैं, 10-15 दिन तक ही बिना पानी के चल सकते हैं। और एडेनियम भी 1 हफ्ते तक चल सकते हैं। बट टेरेस पे होने की वजह से, अगर हाँ आप ये सोचें कि एडेनियम्स या ऐसे प्लांट जो कि ड्रॉट टॉलरेंट है, जिनको कि हम कहते हैं कि वो ड्रॉट टॉलरेंट हैं और वो बिना पानी के चल जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता है। पानी तो फिर भी हमको डालना ही होता है, और पानी डालने हम आते ही हैं। तो इसमें आज हम पानी डालने आए हैं, और हमने पानी डाला था 2 दिन पहले। 2 दिन पहले शाम को पानी डाला था, और आज भी हम शाम को डाल रहे हैं पानी। तो मैं आपको बताऊं, मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ आपके साथ वाटरिंग के, कि पानी जो है वो विंटर्स में भी हमें शाम को ही डालना होता है। शाम का मतलब है रात नहीं करनी है हमें, और हमें ऐसे टाइम पे वाटरिंग करनी है जबकि सूरज ढल चुका है पर गर्माई अभी बाकी है। तो ये टाइम है 4-4:30 बजे का। उस समय हम पानी डालना स्टार्ट करते हैं, और करीब 1 आवर में हमारा काम हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो एक यही बस बात होती है ध्यान देने वाली कि विंटर्स में मॉर्निंग आवर्स में बिल्कुल जब ओस गिर के रात में ओस गिरने के बाद प्लांट्स पड़े हुए होते हैं, उस समय आप पानी मत डालिए, क्योंकि उस समय थोड़ा सा हम गलतफहमी के शिकार भी अक्सर हो जाते हैं कि हमारे पेड़ों में काफ़ी पानी है, क्योंकि ओस से अपर क्रस्ट उनकी गीली हो जाती है, पत्ते गीले हो जाते हैं, तो हमको लगता है कि काफ़ी पानी है उसमें, जबकि ऐसा नहीं होता है। और हमारे प्लांट्स को नीड होती है अक्सर पानी की, और हम उनमें फिर भी बिना पानी डाले आगे बढ़ जाते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि हम उस ऐसे मौसम में, जबकि थोड़ा ठंडा है, हम मॉर्निंग आवर्स में ज़्यादा पानी ना डालें। और फिर भी कभी कहीं जाना होता है तो मॉर्निंग आवर्स में हम पानी डाल देते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि 10 बजे के आसपास हम पानी डालें, जबकि सूरज ठीक से निकल आए, और जो सुबह की ओस है वो काफ़ी हद तक सूख जाए। नहीं तो शाम को पानी डालना पेड़ों के लिए ज़्यादा अच्छा होता है, ज़्यादा सूटेबल होता है, क्योंकि शाम को पूरे दिन की गर्मी के बाद पेड़ पूरी तरह से सूख चुके होते हैं, और हमको उनकी एग्जैक्ट नीड पता लगती है कि प्लांट्स को कितना पानी चाहिए, और हम उनमें फिर जितना पानी चाहिए होता है उसी के अकॉर्डिंगली हम वाटरिंग
कर पाते हैं। तो इस समय भी शाम का टाइम है और हम वाटरिंग कर रहे हैं। इस समय प्लांट्स पे काफ़ी काम हुआ है रेनी सीज़न के बाद। तो इस समय काम करने के बाद सभी प्लांट्स को मैंने खाद वगैरह भी दी है, कुछ को न्यू पॉट्स दिए हैं और कुछ को दी है नई सॉइल। तो जब हम प्लांट्स को कट कर देते हैं, उनकी कटिंग करते हैं गहराई के साथ बहुत, या उनकी रूट को भी प्रून कर देते हैं, तो इतना काम करने के बाद उनको अच्छे से पानी की भी नीड होती है। पर चूँकि आ जाती हैं इस समय विंटर्स, तो पानी का हमें ध्यान बस इतना रखना है कि ओवर वाटरिंग ना हो जाए हमारी, और हम 2 दिन या 3 दिन के बाद ही पानी डालें। तो अगर आप ऐसी जगह पे रह रहे हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर गिर जाता है और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाती है, तब आप और भी दिन लगाकर अपने टेरेस गार्डन में पानी डाल सकते हैं। अगर आपका फ्रंट गार्डन है तो आप और भी लेट पानी डाल सकते हैं। तो मैं पुणे में रहती हूँ और फ्रंट गार्डन जो मेरे पास है वहाँ पर इस समय और भी कम धूप आती है, तो वहाँ पर हम आराम से 1 हफ्ते के बाद 7 या 8 दिन के बाद पानी डालते हैं। ऐसा हम विंटर्स में कर पाते हैं। तो विंटर्स में पानी डालने के अपने फ़ायदे भी हैं। आप चाहें तो कहीं घूमने जा सकते हैं और उस समय आप काफ़ी दिनों का एडवांटेज ले सकते हैं पानी डालने का। और समर्स में ये हमको फ़ायदे नहीं रहते हैं, और समर्स में हमको लगातार वाटरिंग करनी होती है। स्पेशली जब हम बहुत तेज़ गर्मी में अप्रैल मई में कहीं जाते हैं, तो हमको पानी डालने के लिए किसी को ज़रूर कहना पड़ता है, या तो कि घर का मेंबर डाले या कोई आकर हमारा वाटरिंग का काम कंप्लीट करे। तो पानी डालना जो कि एक समस्या भी हम कह सकते हैं, और पेड़ में जो लोग काम करते हैं, प्लांट लवर होते हैं, उनके लिए तो खैर एक फ़न है। तो हम लोग भी पानी डालना भी पसंद करते हैं। जिस तरह से आप प्लांट्स लगाना पसंद करते हैं, आपको वाटरिंग का भी ख्याल करना पड़ता है। ये भी प्लांट्स का खाना पीना है, तो वाटरिंग भी एक नीड है प्लांट्स की। और बिल्कुल एग्जैक्ट एक्यूरेट परफेक्ट वाटरिंग भी ही आपको करनी है, ना ज़्यादा और ना कम। तो वाटरिंग भी अच्छे से ही प्लांट्स में करनी चाहिए, और किसको कितना पानी की ज़रूरत है ये प्लांट लवर्स खुद ही समझ जाते हैं। और कोशिश यही करनी है कि उनकी अपर क्रस्ट पूरी तरह सूखी हो। और कुछ प्लांट्स जैसे कि एडेनियम है या कैक्टस है, आप चाहें तो अपनी फिंगर से थोड़ा सा उनको डिग करके देख सकते हैं कि नीचे से पूरा गीला तो नहीं है कहीं। कई बार ऐसा होता है कि नीम की अपर क्रस्ट सूखी लगती है, बट वो नीचे से बिल्कुल गीले होते हैं, तब हमको उसमें वाटरिंग नहीं करनी है। तो आज कान्हा गार्डन में हो रहा है वाटरिंग का काम। तो उसके साथ ही मैं आपसे विदा लेती हूँ। मिलूँगी फिर किसी नए वीडियो में, किसी नए टॉपिक के साथ, किसी प्लांट्स के साथ, या किसी और काम को करते हुए। कान्हा गार्डन को देखते रहिए, कान्हा गार्डन को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।